अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम अब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैक्स रिटर्न एफपीआर के अंदर कैसे सबमिट करेंगे टैक्स ईयर 2022 की। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आपने देख लेनी है कि आपकी जो एनुअल सैलरी यानी कि जो सालाना तनख्वाह है जो आपको गवर्नमेंट से मिल रही है, क्या वो टैक्सेबल है भी या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर तो जो आपकी एनुअल सैलरी यानी जो सालाना तनख्वाह है वो 6 लाख से अगर तो कम है तो आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अगर तो वो 6 लाख से ज़्यादा है इसका मतलब सैलरी टैक्सेबल है। ठीक है, अगर तो आपकी 6 लाख से कम है तो इसका मतलब आपका कोई टैक्स गवर्नमेंट ने विड्रॉल नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोई टैक्स आपका काटा नहीं है। ठीक है, तो अगर तो आपकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आपका हर माह कुछ ना कुछ टैक्स डिडक्ट करती है, तो जिसका हमें उनसे टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन हमें गवर्नमेंट से टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होगा कि हर माह के एंड के ऊपर गवर्नमेंट उनको एक सैलरी स्लिप ईमेल करती है। ठीक है, वो सैलरी स्लिप के ऊपर आपने जून 2022 की सैलरी स्लिप ले लेनी है। ज़्यादा सैलरी स्लिप लेने की जरूरत नहीं है, आपने जून 2022 की सैलरी स्लिप ले लेनी है। इसके ऊपर वो आपको लिखा हुआ होगा कि आपसे कितना टैक्स उन्होंने मतलब आपका कितना टैक्स उन्होंने काटा हुआ है। ठीक है, और कितना टैक्स उन्होंने विड्रॉल किया हुआ है। ठीक है, एक आपने ये डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न एफपीआर। ठीक है, ये 1 2 3 ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, ये मैं किसी क्लाइंट की मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमने कैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट पिक्सल बिल, अगर आपने कोई इंटरनेट का कनेक्शन लगाया हो अपने घर के ऊपर, उसका टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट ले लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपने अपनी सिम के ऊपर जो आपका कोई टैक्स कटा होगा, आपको पैकेज वगैरह लगाते हैं उसके अंदर भी आपका टैक्स कटता है, तो उसका भी आपने रिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है। मेरे एक चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि आप कैसे पीटीसीएल किसी भी सिम का टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो वीडियो देख के आप वहाँ से वो रिडक्शन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास ये 3 चीज़ें आ जाएँ, ठीक है, ये 3 चीज़ें जब आपके पास आ जाएँ तब आप अपनी रिटर्न देखेंगे कि आप अगर देखेंगे कि हम अपनी कैसे रिटर्न सिर्फ विद इन 5 टाइम रिटर्न फाइल कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सैलरी स्लिप, ये देखिए, ये आपको सैलरी स्लिप मिलती है हर मंथ के एंड के ऊपर आपको सैलरी स्लिप मिलती है। आपने जो सैलरी स्लिप लेनी है वो लेनी है जून 2022 की। ठीक है, जून 2022 की सैलरी स्लिप लेनी है। सैलरी स्लिप लेने के बाद ये क्लाइंट की सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप के ऊपर लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है रिकवरेबल टिल जून 2022। ये देखिए लिखा हुआ है रिकवरेबल टिल जून 2022। जो आगे उसके ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट लिखी हुई है 57610, यानी ये टैक्स वो है जो गवर्नमेंट ने इस बंदे को उसकी सैलरी देते हुए हर माह कुछ ना कुछ टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। देखिए, जैसे कि जून की ये सैलरी स्लिप है, यानी जब उसने जून की उनको ये पेमेंट की है सैलरी की, तो उसके वजह से उन्होंने 6,852 रुपये टैक्स विदहेल्ड यानी कट करके उनको ये बाकी के जो अमाउंट होती है उनको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, जब ये अमाउंट 6,852 रुपये जब 12 माह ऐसे करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पूरे साल के अंदर हमारा टैक्स कितना गवर्नमेंट ने यहाँ पे कट करके हमें दिया होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 57610। आप गवर्नमेंट की अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आप जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, यानी मतलब अगर टीचर हैं तो आप या टीचर हैं जो आप गवर्नमेंट कहीं भी एम्प्लॉय हैं तो उनसे आप जाके अपना ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं कि मुझे मेरा साल में जो टैक्स मेरा डिडक्ट हुआ है वो मुझे डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दें। ठीक है, लेकिन ये बात लास्ट में याद रखनी है कि वो जो डिडक्शन सर्टिफिकेट होगा, अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो डिडक्शन सर्टिफिकेट होगा ना, क्योंकि वो तभी तो आपको टैक्स डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर 6 लाख से कम है तो गवर्नमेंट आपको टैक्स डिडक्ट करेगी क्यों? ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो ही गवर्नमेंट डिडक्ट करती है टैक्स, उसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट नहीं करती। ठीक है, जब आपके पास ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ऐसी की सैलरी स्लिप होगी, इसके ऊपर ये लिखा होगा, ये देखिए रिकवरेबल टिल जून, यानी कि इतना टैक्स उन्होंने पूरे साल के अंदर हमारा कट कर दिया, हमें सैलरी दी हुई है। यानी जब हर माह को जब हमें पेमेंट करते हैं हमारे अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट होती है तो उसके साथ वो कुछ ना कुछ टैक्स डिडक्ट करते हैं। जैसे जून के अंदर देखेंगे ये वाला टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, और जब ये टोटल हमने मल्टीप्लाई पर 12 यानी 12 माह का किया तो हमारे पास ये इतनी सैलरी हमारे पास बन जाती है। ठीक है, कुछ टैक्स इनका ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी कुछ सैलरी कम ज़्यादा भी होती रहती है, अंदर से कुछ ना कुछ फंड वगैरह मिलता रहता है, इसी वजह से वो टैक्स ज़्यादा कम होगा। ठीक है, ये सब ये आ गया। उसके बाद ये पीटीसीएल का बिल का रिडक्शन सर्टिफिकेट सिम, ठीक है, ये भी आपने निकाल लेना। ये कैसे निकलिए, हम कैसे यहाँ से कैसे निकालेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए पीटीसीएल का ये वाला आपने रिडक्शन सर्टिफिकेट आपने ले लेना। ये देखिए पीटीसीएल से डाउनलोड कर लेना। ये इसके ऊपर ये लिखा होगा सर्टिफाइड एज सम ऑफ ये 3233, यानी कि इतना टैक्स हमारा पीटीसीएल वालों ने डिडक्ट करके जब हम बिल भेजते हैं बिल के अंदर इतना टैक्स हमारा टैक्स होता है जो हमारे वो टैक्स डिडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने जैस वाला या आपका जैस जोन वाला जो भी है, जहाँ से भी आपने ये आपकी जो भी सिम है आपने वहाँ से भी उनका रिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेना। ये देखिए ये ऑन दी अमाउंट ऑफ वैल्यू, ये देखिए ये देखिए ये वाली, यानी कि ये 7,940 रुपये, यानी इतने टैक्स उन्होंने हमारा विदहेल्ड किया हुआ है। ठीक है ना, ये इतना टैक्स जैस वालों ने हमारा विदहेल्ड किया हुआ है। जब वो सॉरी इतना टैक्स ये वाला टैक्स विदहेल्ड नहीं किया हुआ, ये वाला टैक्स विदहेल्ड किया हुआ सर्टिफिकेट डेट ये 990 रुपये टैक्स हमारा विदहेल्ड किया हुआ, यानी कि इतनी हमने यूज की है पूरे साल के अंदर। ये 7,940 रुपये, मतलब इतने का हमने पैकेज लगाया होगा कोई ना कोई, और उन पैकेज के अंदर इतना उन्होंने टैक्स हमारा विदहेल्ड किया होगा। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ होगी आपने वो सब कुछ यहाँ पे ले लेना है। अगर आपने कोई टोकन टैक्स जमा करवाया हुआ है, मतलब वो गाड़ी का टैक्स जमा करवाया हुआ है, आपने कोई
कोई जैसे कोई ज़मीन परचेज किया 236K का, तो आपने टैक्स पे किया होता है। कोई भी जगह परचेज करने पे या सेल करने के ऊपर आपको कोई टैक्स कटा होता है, वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसका भी आप अपने पास प्रूफ रखिए, इसको वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नीचे, यानी अगर वो आपके पास है तो। यानी अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, उसके ऊपर भी हम टैक्स पे करते हैं। ये वही दो चीज़ें जो हमने टैक्स पे की होंगी, वो हमने वो यहाँ से डाउन की हैं, वो भी आप यहाँ से अपने वो जो आपने पे किया होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे जो भी एडजस्टमेंट टैक्स होंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो बंदा है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी वो मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, 1, 2 और ये 3 चीज़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने अपनी जल्दी से रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले आपने चले ना इस वेबसाइट के ऊपर iris.fbr.gov.pk। जाने के बाद आपने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देना है, देने के बाद यहाँ पे इसको करना है लॉगिन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, लॉगिन होने के बाद एक फॉर्म ओपन आ गया। यहाँ पे चले ना यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर, जैसे मैं इस डिक्लेरेशन के अंदर गया हूँ तो यहाँ पे जाकर आपने नॉर्मल रिटर्न के अंदर नॉर्मल रिटर्न को मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद पूछेगा कि पीरियड कौन सा सिलेक्ट पीरियड बताएगा, सिलेक्ट पीरियड मैं यहाँ से पीरियड सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद करता हूँ यहाँ पे 2022, मैं 2022 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। जब रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जब 23 की फाइल करेंगे तो इंशाल्लाह वही मैं बताऊँगा कि वो आपने कैसे फाइल करनी है। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारी सिर्फ सैलरी की इनकम है, और कोई इनकम नहीं है, तो हम यहाँ पे ये सब कुछ डालेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास एक क्लाइंट है जिसकी मैंने आपको चीज़ें दिखाई ना, वही क्लाइंट है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। अब उसकी एनुअल सैलरी थी वो ये थी, जिसके ऊपर 10% मेडिकल अलाउंस की एक्सेम्पशन होती है। देखिए, मैंने 10% मेडिकल अलाउंस की एक्सेम्पशन दी हुई है। आपने ऐसे यहाँ से कॉपी करना है, सॉरी एक सेकंड, देखिए इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे देखें पे वेजेस एंड अदर रेम्युनरेशन में जाके इसको कंट्रोल V पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है जो मैंने ये 10% इसकी एग्जाम्पशन है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको मैं करता हूँ इसको कॉपी, ठीक है। अगर आपकी इनकम इसके अलावा है, अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखें जैसे ये देखें ये चीज़ देखें, अगर आपकी इनकम आपको पता होगा कि आपकी इनकम कितनी है। जैसे आपकी इनकम 60,000 है, 60,000 आपको मिल रही है, तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपकी कितनी होगी, 7,20,000। जब आपको 7,20,000 लिखना है और मेडिकल अलाउंस होता है 10%, मैं करता हूँ मल्टीप्लाई 0.1, ये 10% मेरा 72,000 में मेडिकल अलाउंस आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा और ये मेरे यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। देखिए ये चीज़ें आ गई मेरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब कुछ आपने छोड़ देना है, प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ छोड़ के आना नीचे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में। यहाँ पे जाने के बाद आपने चलेना कंपटीशन के अंदर, कंपटीशन में हम चलेंगे। देखिए कंपटीशन में जाने के बाद जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, जब भी आप ये पेमेंट एड करेंगे, पेमेंट एड करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट लाजमी करना है, ठीक है। करने के बाद ये कह रहा है कि आपका 61819 ये आपका टैक्स बनता है, ठीक है। मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर मैंने ये सारा डाटा यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मैं इसके लिए सब फॉर्मूले लगे हुए हैं। देखिए कि ये जो यहाँ पे टैक्स बन रहा है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 61189, और ये देखिए ये जो बन रहा है 61189, ये इतना टैक्स बन रहा है, ठीक है। टैक्स बनने के बाद हमसे आ जाते हैं और उसको बताते हैं कि हमने ये टैक्स वाला ये हमें टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है। अब ये जब हमने ये सब कुछ डाला तो एफआईआर ने कहा कि आपका 61189 टैक्स बनता है और इसको आप पे करें, ठीक है। अब हमने ये वाला टैक्स देखिए लिखा हुआ 61189, ये हमने यहाँ पे आ रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स के अंदर, कहाँ पे आ रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। अब हमने ये वाला टैक्स तो पे कर दिया है क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट है वो हमें हर माह के अंदर से कुछ ना कुछ देखे ना कुछ ना कुछ टैक्स ये वाला डिडक्ट कर करके हमें जो हमारा टैक्स बनता है वो पहले डिडक्ट कर लेती है, वो हमें पे करना है, ठीक है। अब हम उनसे कहते हैं कि हमने ये वाला टैक्स 57610 हमने पे कर दिए, ठीक है। वो कहेगा कहाँ पे किया है बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ एडजस्टमेंट टैक्स के अंदर, एडजस्टमेंट टैक्स के अंदर जाने के ये टैब के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितनी थी 57610, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर ये वाला आ गया, पहले ये नहीं था वो आ गया, ठीक है। कंपटीशन में जाता हूँ गेम में, गेम जाने के बाद इसको मैं कैलकुलेट दोबारा करता हूँ यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है इतनी, उसकी वजह से मैंने कह दिया कि मैंने इतनी पे कर दी है, ठीक है। 57610 मैंने इतनी पे कर दी है, उनका ठीक है। तो फिर भी आपकी 3,500 ये तकरीबन 80 ये अभी भी बन रही है, ठीक है। ये भी आप अभी पे करना है, ठीक है। मैंने कहा मैं फिर यहाँ पे रहता दोबारा डिस्बल टैब के अंदर आने के बाद अब मैंने कुछ टैक्स पे किया हुआ एडवांस टैक्स पीटीसीएल के बिल के ऊपर मैं एडवांस टैक्स पे किया हुआ, जैसे कि 3233 ये मैंने पूरे साल के अंदर पीटीसीएल का बिल पे करता हूँ उसका मैंने टैक्स डायरेक्ट किया हुआ था वो मैंने ऐड करना है 3233। इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे डिस्बल टैब में दोबारा होता हूँ, वहाँ पे आके मैंने ये लिखना है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटरनेट बिल्स, ये देखिए ये वाला लिखा हुआ है। इसको मैं सीधा यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने अपने नंबर एंटर करना है पीटीसीएल का, अपना नाम सब कुछ एंटर करने के बाद अभी मैं यहाँ कुछ नहीं एंटर करा लेकिन सब कुछ एंटर करना है। ये करने के बाद मैं इसको ओके कर देंगे। ये देखिए अब टैब यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए टैब शो शुरू हो गया। अब मैं जो ये मेरी अमाउंट थी ये वाली 3233 ये मैंने 3233 इसको मैं यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ। जब भी आपने एक अमाउंट लिखने से कैलकुलेट लाजमी करना, ठीक है। उसके बाद मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, ये देखिए 910 मेरा जैजुअल टैक्स डिडक्ट किया होगा। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए टेलीफोन बिल्स, ये देखिए सेलफोन कर लें, सेलफोन ये लिखा हुआ ये वाला। इसको मैं जाता हूँ सीधा ये प्लस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे नंबर भी एंटर करना, सब कुछ एंटर करना, नीचे लिखा होगा जो आपने एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। वो करने के बाद यहाँ पे मेरा कितना बन रहा था 990, मैं करता हूँ 990 ये करता हूँ। करने के बाद इसको मैं जाता हूँ कैलकुलेट करवा बिल करता हूँ, ये देखिए
ये देखें यहाँ पे अगर मैं अगेन जाता हूँ कंपटीशन के अंदर जाकर बताता हूँ। ये देखें कैलकुलेट करने के बाद वो कह रहा था कि आपका, उसने कहा था कि 61189 मेरा टैक्स बन रहा था। मैंने कहा कि मैंने इतना टैक्स जमा करवा दिया, अब मेरा ये टैक्स जो है रिफंडेबल बन रहा है। यानी अब मैंने पहले एफपीआर ने मेरे से टैक्स लेना था, तो मेरा रिफंडेबल आ रहा है, यानी कि 6400 मैंने अब एफपीआर से मैंने रिफंड लेना है इसका, ठीक है। तो ये थी रिटर्न जो हमने जमा करवानी थी। ये मेरा एक कंप्लीट फॉर्मेट बना हुआ है, देखें ये सब कुछ सेम ऐसे ही आ रहा है जैसे वहाँ पे वो सब कुछ वर्किंग हो रही है। लेकिन इतना टैक्स बन रहा था, ये फॉर्मूला लगा हुआ, टैक्स बन गया। टैक्स बनने के बाद इतना मैंने जमा करवाया हुआ था ये भी, और ये देखिए पिक्सल कंज्यूमर नंबर के ऊपर ये मैंने जमा करवाया हुआ था, जैस मोबाइल नंबर पर ये मैंने जमा करवाया हुआ था, ठीक है। और फिर ये देखिए टैक्स पेबल, ये रिफंडेबल मेरा कितना बन रहा है 644, यानी ये मैंने जो फाइल ये करी है, ये प्रिपेयर की हुई है, इसके अंदर भी 644 टैक्स पे रिफंडेबल आ रहा है, ठीक है। जो मैंने एफपीआर से मैंने लेना है, पहले वो कह रहे थे कि आप दें, उन्हें कह दिया, उन्होंने कहा कि आप हमें 6189 हमें टैक्स जमा करवाएं, लेकिन हमने उनको कहा कि हमें 61833 यानी आपका जो टैक्स है 189 उससे ज़्यादा हमने टैक्स हमने पहले जमा करवा दिया, यानी कि अभी आपने हमें 644 हमें अगर रिफंड हमें देना है, यदि हम रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमने कैसे रिफंड अप्लाई करना है, ठीक है। जब ये सब कुछ हो गया होने के बाद आपने यहाँ पे अपना अगेन आकर अपनी वेबसाइट में फाइल करनी है। वेबसाइट में बताता हूँ मैं आपको कैसे अपनी फाइल करनी है। इसको अपने यहाँ से नीचे आ जाना है जी। अच्छा, उसके बाद अब हम अपनी वेबसाइट में फाइल करेंगे। वेब स्टेटमेंट में क्या होगा, ये जो ऊपर था ये सारे आपकी एनुअल इनकम थी, यानी जो आपने पूरे साल में अपनी इनकम कमाई हुई है। ये बहुत सारी इनकम हमने रिटर्न भी बताया कि हमने क्या क्या कमाया हुआ, क्या हमने आपको पे कर दी है, और कितना हमारा टैक्स रिफंडेबल बनता है या जो हमारा आपको देना बनता है या आपको हमें देना बनता है, ठीक है, टैक्स। उसके बाद हम वेब स्टेटमेंट फाइल करेंगे। वेब स्टेटमेंट का ऊपर वाले रिटर्न से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपका कोई ये वेब स्टेटमेंट उसे कहते हैं कि अगर आपका कोई अपनी घर में कोई अपनी आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने पूरे साल में कितने एक्सपेंसेस किए हैं, आपने कुछ चीज़ खरीदी है, बेची है, ये सब कुछ आपने एफपीआर वालों को बताना होता है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले आप चले जाए पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर जाने के बाद आपने ये सारे देख लें कि ये जैसे जैसे आपने यहाँ पे एक्सपेंस किए होंगे वो आपने सब यहाँ पे जाके एंटर कर रहे हैं। अगर आपने कोई रेंट दिया होगा, आप किसी रेंट के घर में रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे कुछ एंटर कर देंगे। ये मैं ऐसी एक डमी अमाउंट एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई टैक्स दिया होगा, आपने टैक्स यहाँ पे एंटर कर देना। ये अगर व्हीकल मेंटेनेंस, अगर आपने यहाँ पे कोई अपनी कार है या आपकी बाइक है, उसके ऊपर आपने कुछ मेंटेनेंस की, उसको कुछ ट्यूनिंग वगैरह जो भी आपने करवाया होगा, उसके आपने यहाँ पे उसको एंटर कर देनी अमाउंट। उसके बाद ट्रैवलिंग, अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपनी बाहर से कहीं अपनी एम्प्लॉय के पास जाते हैं काम करने के लिए, तो आपने वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपका कोई टिकट वगैरह का जैसे ट्रैवलिंग चार्जेस होती हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। वो एंटर करने के बाद उसके बाद वाटर है, वाटर का पानी का बिल है, वो जो अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। गैस का जो बिल आता है, उसके जो पूरे साल का आपने करना है, पूरे साल का एक्सपेंस कितना बना है वो आपने एंटर करना है। गैस का पूरा बिल है वो अपने यहाँ पे एंटर करना है। टेलीफोन यानी जो आपने अपनी मोबाइल फोन इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आपने कितने पैसे यहाँ पे खर्च किए वो अपने एंटर कर देनी है, ठीक है। मेडिकल यानी आपने अपना कोई इलाज करवाया हुआ है अपना या अपने बच्चों का, क्योंकि आप हैं, अगर आपके बच्चों ने कुछ इसमें से किया हुआ है वो भी आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि वो आपने अपनी इनकम यहाँ पे जो कमाई थी सैलरी के अंदर से उनको पैसे दिए हैं, वो उन्हीं सैलरी से उन्होंने ये सारे एक्सपेंस किए हुए, इसलिए आपने वो भी एक्सपेंस यहाँ पे दिखाने हैं। अगर आपने कोई मेडिकल मतलब अपना कुछ इलाज वगैरह करवाया और उसको कितना भी सौ खर्चा होगा आपने यहाँ पे एंटर करना है। कुछ भी आपने मतलब ये नहीं है कि आप करेक्टली एंटर करना है, बिल्कुल आप कुछ ही बस मतलब अंदाजे के साथ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, अगर आपने आप खुद पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो एजुकेशन होगी वो आपने यहाँ पे एजुकेशन एंटर करनी है। क्लब कहते हैं, अगर आप कुछ गेट टुगेदर हुआ है घर में सबका, तो उस पर अगर आपको खर्चा होगा तो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ये अदर पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने ये राशन वगैरह लिया, ये चीज़ें ली, ऐसा कुछ लिया, तो वो आपने एक कुछ भी एस्टिमेटेड यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगे। सब कुछ एंटर करने के बाद आपने यहाँ करना कैलकुलेट, ठीक है, 2 दफ़ा कैलकुलेट करवा देना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो है पर्सनल एसेट्स का। ये पर्सनल एसेट्स में अगर इसको छोड़ें, इसको करने के बाद आप जहाँ जाएंगे रिकंसिलिएशन, ये वाले टाइम में इसमें जाएंगे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट, ठीक है। सबसे पहले ये जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है और बताना, ये सैलरी में जाना है। सैलरी में जाने के बाद ये यहाँ पे जो आपने अमाउंट एंटर की होगी, जो आपने पूरे साल में अर्न की है, कमाई है, उसको यहाँ से कॉपी करना है। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद रिकंसिलिएशन में जाके ये देखें, ये वाला इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न, ये वाला ये यहाँ पे इसको जाकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके अंदर से आपने फिर दोबारा सैलरी पे जाना। सैलरी पे जाने के बाद ये देखें, ये एग्जाम जो हमने 10% लिया था, हमने एग्जाम लिया था 10%, ये देखिए लिखा हुआ है जो नॉर्मल, ये देखिए एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अब हमने वो यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट, ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब ये नीचे आपने यहाँ पे देख लेना है, अगर आपको फॉरवर्ड टेम्पलेट्स मिली, ये सारी इनकम है। अगर आपको बाहर से किसी आपके बेटे ने फॉरवर्ड टेम्पलेट्स भेजी है, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके अलावा अगर आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिला हुआ तो आपने एंटर कर देना है। यहाँ सामने इसके सब टाइम में गिफ्ट में कुछ मिला हुआ तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। ये सब कुछ आपने देख लेना। गेन ऑन डिस्पोजल, अगर आपने कोई चीज़ ऐसे सेल किया है उसके ऊपर आपको गेन हुआ है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट करें 100 रुपये का बाइक किया हुआ था और आप 200 का बेच दिया, मतलब 250 का बेच दिया तो आपको 150 गेन हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो आपने यहाँ पे आपको जो गेन होगा 150 का वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। आप उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे गिफ्ट ऊपर है, एक गिफ्ट नीचे है। ये जो गिफ्ट है ये वाला ये आउटफ्लो गिफ्ट है, यानी कि आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना। यहाँ पे लिया एंटर करना था, यहाँ पे दिया वो एंटर करना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने किसी को कुछ पैसे दिए तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आपने फिर ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब आपने आना पर्सनल एसेट लायबिलिटीज में, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अगर तो आपको कोई ई-कॉमर्स नॉन बिजनेस, यानी कि आपके पास कुछ ई-कॉमर्स पड़ा हुआ है तो आपने वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगर कोई एनिमल पड़ा हुआ है आपके पास, मतलब अगर आपका कोई ये भी है एग्रीकल्चर का काम है, ठीक है, कुछ है, तो आपने वो भी यहाँ पे कितने उसकी अमाउंट कितनी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है।
अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मतलब जरी प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हुई है तो उसके ऊपर आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर साइन पे क्लिक करना है, उसका एड्रेस डालना है, देखिए ना हाउस फ्लैट सब कुछ लिखा हुआ आपने सब कुछ डालने के बाद जब ये सब कुछ एंटर कर देंगे, ये देखें सब कुछ एंटर कर देंगे, ओके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर की जितनी अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, वो उसकी कितनी की कॉस्ट जितनी आपने खरीदी हुई है वो कितनी है वो उसकी कॉस्ट आपने यहाँ एंटर कर देनी है। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी है कमर्शियल या फिर आपके जो घर की प्रॉपर्टी है वो आपने इसको प्लस को ओपन करना है, आपकी एड्रेस लिखना है जो आप जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके नाम पे है, घर की प्रॉपर्टी है जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे दुकानें हैं जो भी है वो आपने एंटर करना है। देखिए ना पहले कुछ भी यहाँ पे ओपन नहीं था, जैसे मैं प्लस पे साइन कर रहा हूँ ना तो ये देखिए एक और यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। ये सब कुछ एंटर करने के बाद उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए इन्वेस्टमेंट ये चीज़ें हैं, ये इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपनी यहाँ पे बैंक अकाउंट की, ये देखिए कोई भी अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपनी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर देनी है। जैसे देखिए बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला मैंने शेयर कर दिया। आप जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना आपका, फिर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है। बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आपका आ रहा होगा वो अपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,000 लिख देता हूँ, फर्स्ट करें यहाँ पे 5,000 लिख देता हूँ। 5,000 लिखने के बाद ये देखिए यहाँ पे मोटर व्हीकल आ गई है, ठीक है। यानी जितने भी आपके बैंक है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके अगर आपके 5 बैंक है तो आपने 5 बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। इसको पॉजिटिव फिर करेंगे, पॉजिटिव दोबारा फिर ये मतलब प्लस को क्लिक करेंगे, दोबारा फिर प्लस के ऊपर क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जितने बैंक अकाउंट है यहाँ पे आपने अटैच करने हैं, अटैच करने के बाद सबका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद अगर आपने किसी को कुछ पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि किसी को किसी मामले चाची किसी को भी कुछ पैसे दिए हुए हैं तो उस वो आप इसमें यहाँ पे आपने यहाँ पे प्लस करना है, क्लिक करना है, वो आपने यहाँ पे एंटर करके वो आपने यहाँ पे फिगर ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई मोटर व्हीकल पड़ी हुई है, गाड़ी वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ है, बाइक कुछ भी पड़ी हुई है, वो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। मोटर व्हीकल इंजन कैपेसिटी लिखा हुआ है कमर्शियल, उसका वो नंबर क्या है वो सब कुछ लिखने के बाद वो आपने ऐड करके उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ सोना वगैरह या कुछ ऐसा कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है तो आपने वो इधर वो एंटर कर देना है। उस लेटर में आपके पास अगर कुछ कोई लैपटॉप वगैरह मोबाइल फोन ये सब कुछ पड़ा हुआ तो आपने एंटर कर देना। कैश जो आपके पास अभी फिलहाल कैश पड़ा हुआ वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे मैं यहाँ पे ये देखें प्रोसेशन के अंदर यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ कुछ ना कुछ अमाउंट में एंटर कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए मैं कह देता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट करें 4 लाख का, ये देखिए सॉरी 4 लाख का मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। वो एंटर करने के बाद ये सब कुछ जैसे नीचे आ जाएगा। ये देखिए एक चीज़ निकली है कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं, देखिए ये चीज़ है कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं तो आप यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो जितने अपने ये उसको बंदे का CNIC सब कुछ डाल के इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये तो नहीं होगा, कैंसिल कर देते हैं इसको, जैसे ही ओके होगा तो इसके अंदर वो आप अमाउंट लिख देंगे कि कितनी आपने वहाँ से उनसे मतलब किसी को अमाउंट देनी है, इस जो किसी से आपने पैसे लिए हुए हैं, ठीक है। वो सब कुछ करने के बाद आपने ये जो सब कुछ एंटर कर दिया, बिल्कुल करेक्ट एंटर करना है, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर आपने देखना कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की हुई, बाद में अफेयर वगैरह को पता चल गया तो वो आपको एक नोटिस भी आ सकता है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी लेकिन आपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की हुई, ठीक है। अगर वो आपके पास अब अगर फर्ज करें अगर आप अपनी फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगली रिटर्न फाइल करनी होती तो आपने पहले डिक्लेयर कर दिए होंगे पहले रिटर्न के अंदर, लेकिन अगर आप अपनी नेक्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नेक्स्ट रिटर्न के अंदर आपको मतलब अपनी सबसे पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पहले रिटर्न के अंदर तो हम सब कुछ यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो ये होगा ना ये इन्फो आपने ये ऐसे यहाँ से कॉपी करना है, सॉरी हाँ ये इन्फो होगा यहाँ से कॉपी करना है और ऐसे ये वैसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखें ये देखें सॉरी एक सेकंड नेट करंट एसेट्स ये वाला ये आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। करंट ये देखिए ये यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब हमने जो लास्ट चीज़ करनी है वो लास्ट चीज़ ये है कि ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है इसको हमने 0 करना है, ठीक है। इसको हमें करना है 0। ये हम पूरी अमाउंट यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे इधर इसके अंदर कैश नॉन बिजनेस यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं ये नेगेटिव साइन के साथ से हटा देता हूँ। ये एक सेकेंड मैंने हटा दिया। इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो देखिए देखेंगे हमारा ये जो होगा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वो 0 होगी। जब तक ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 नहीं होगी हमारी ये रिटर्न सबमिट नहीं होगी, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, ठीक है। उसी को करने के बाद आपने इसको करना यहाँ से सेव, ठीक है। लेकिन सेव करने के बाद आपने जाना है वेरिफिकेशन के अंदर। वेरिफिकेशन के जाने के बाद आपने यहाँ पे लगाना है पिन। मैं लगाता हूँ 112। अगर आपका पिन आपको याद नहीं है तो बाहर से जाकर अपना पिन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ वेरीफाई, देखिए लिखा हुआ है कोड सक्सेसफुल वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये ऐसा सिग्नेचर होता है जो आप यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ से सबमिट करूँगा इसके ऊपर। अभी मैं इसको सबमिट कर नहीं रहा क्योंकि ये फाइनल नहीं है, इस जैसे मैं सबमिट करूँगा तो वो पूछेगा यस या नो। मैं इसको यस करूँगा तो ये मेरी ये रिटर्न यहाँ से सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अपना पिन याद नहीं है वाला तो मैं बताता हूँ। देखिए हम चलेंगे अपना चेंज पिन पीछे जाकर ना चेंज पिन में जाने के बाद 112 ये देखें फिर उसको अपने पीछे का देखते हैं सेव होगी सेव होगी है। देखिए मेरा यहाँ से पिन चेंज हो गया, ठीक है। फिर आपने अगर ये पिन चेंज करने के लिए वापस आए हुए थे तो आपको दोबारा में डिक्लेरेशन में जाना है। ये देखिए लिखा हुआ है ड्राफ्ट के अंदर डिक्लेरेशन वही चीज़ पड़ी हुई है, सेव आपकी यहाँ पे पड़ी हुई जब तक आप इसको सबमिट नहीं करते। अब मैं फिलहाल इसको सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे अभी तक ये फाइनल नहीं है, फाइनल करके मैं सबमिट करूँगा, ठीक है।
ये छोटी सी नहीं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने हर चीज़ के बारे में आपको बताया कि इस टैब के अंदर आपने क्या क्या फिल करना है, ठीक है। ये कंप्लीट रिटर्न थी जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटर्न कैसे इजीली फाइल कर सकते हैं। जब ये सब कुछ आप कर लेंगे तो आपकी ये रिटर्न जो होगी 100% क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई भी इशू होता है इसके अंदर रिटर्न फाइल करने के अंदर, आपको कोई चीज़ आपने डिक्लेयर करनी है, कोई एसेट आपने डिक्लेयर करना है पर डिक्लेयर नहीं हो रहा, अगर रिकॉन्साइल अमाउंट जीरो नहीं हो रही, कुछ भी हो रहा, तो आपने मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर मैं टैक्स रिलेटेड अपडेट्स, नोट्स वगैरह और जॉब रिलेटेड अपडेट भी मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा नंबर है 23161597, इसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको वॉइस नोट भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।